चलिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइट। क्या नाम है चैप्टर का भाई? लाइट चैप्टर। क्या जानते हो लाइट के बारे में? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है। लाइट की स्पीड एयर में यानी वैक्यूम में कितनी है? 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ पे है? एयर में। और वाटर में है 2.25 पर सेकेंड। ग्लास में कितनी है? यानी अगर लाइट की बात करते हो स्पीड की तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होता है? एयर में। उसके बाद फिर इसका मतलब सॉलिड में कम होता है और साउंड का उल्टा होता है, साउंड का सॉलिड में ज्यादा होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर बात करते हो वेव, वेव क्या होता है? द डिस्टरबेंस या वाइब्रेशन इन मीडियम। लाइट के अंदर पेपर में अगर पूछता है एंट्रेंस में तो लाइट के अंदर कैसा वेव होता है? फास्ट बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ये बात ध्यान रखना है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी, चाहे वो कोई भी हो। जिसके पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड लाइट स्पीड के बराबर होगा, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये मैक्सवेल ने दिया था पढ़ोगे हायर क्लासेस में। ये ध्यान रखना है। अगर एंट्रेंस में पूछता है कि लाइट प्रोसेसेस, पहला ही क्वेश्चन पूछा था अलीगढ़ में, जामिया में भी पूछा है, लाइट प्रोसेसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपेगेशन। इसका मतलब यही होता है लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इतनी बातें समझ में आ रही है? क्या बोलोगे इसको? जैसे मान लो जैसे व्हाइट लाइट है हमारा, या हमारा ट्यूब लाइट है। ये जो व्हाइट लाइट होता है इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक? और डिफरेंट कलर्स का वेवलेंथ डिफरेंट होता है। जो विजिबल कलर होता है उसका होता है 4 × 10⁻⁻⁻⁷ माइनस, ऐसे लो इसको। इसका जो जैसे लाइट है तुम्हारा, तो लाइट की अगर बात करोगे एक हो जाता है उसमें तुम्हारा विजिबल रेडिएशन और एक होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये एक तो तुम्हारा विजिबल रेडिएशन हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या बोलोगे? और एक को कहते हैं यूवी रेडिएशन। क्या? यानी 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, यानी कि इतना ही जिस कलर का वेवलेंथ इतना होता है, जिस लाइट का उतने ही को हमारे आई देख पाती है उसको, इसको विजिबल कह सकते हो। इससे ऊपर और इससे नीचे ये हमारी आई नहीं देख पाती है, जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। और उसके बाद कहते हो क्या? यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ना तो हम लोग यूवी को देख सकते हैं, ना हम लोग इंफ्रारेड। और हॉट ऑब्जेक्ट एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। सन में इतनी गर्मी इसलिए होती है उसकी रोशनी में, सन की लाइट में, क्योंकि वो क्या देता है? इंफ्रारेड रेडिएशन देता है। और हॉट ऑब्जेक्ट एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। जितनी भी गर्म चीजें हैं, जितनी भी, समझ गए, वो सब के सब कौन सा रेडिएशन देगा? इंफ्रारेड रेडिएशन देगा। बात समझ में आया? ऑल हॉट ऑब्जेक्ट एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट हैं तो कौन सा रेडिएशन देगा? इंफ्रारेड। अब लाइट में हमारा वो शो करता है कितने फिनोमेनॉन? 4। कौन कौन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कितने फिनोमेनॉन देगा? कौन कौन? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बट आ जाना इसमें। लाइट में हम बुक्स देखते हैं,